फिर एक ही हीलर थी और उसके साथ साथ वो ऊर्जा के और रूपों पर भी कार्य कर रही थी। आत्मालोक में भी वो ऊर्जा की पुनर्रचना से जुड़ी हुई थी और यहाँ धरती पर भी वो अपने ज्ञान से लोगों की मदद कर रही थी। एक तरह से प्यूरियन परिवर्तक आत्मा थी। परिवर्तक आत्माएं वो होती हैं जो धरती पे सुधार का कार्य करती हैं, लोगों को अच्छी हेल्थ देती हैं। धरती पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक ही तरह की गलती बार बार दोहराते हैं। कई जन्मों से वो इस उद्देश्य को लेकर धरती पे आते रहे हैं कि मैं अपनी इस गलती पे कार्य करूँगा, इस कमी को खुद से निकालूंगा। पर यहाँ पर आने के बाद वो अपनी कमी में सुधार नहीं कर पाते। ऐसा बार बार होने से उनकी ऊर्जा पे स्लेटी धब्बे हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह वहाँ रुक जाता है ना। परिणाम स्वरूप एक ही गलती बार बार दोहराना। अब परिवर्तक आत्माएं देह धारण करती हैं, ऐसी आत्माओं को खोजती हैं जिनकी ऊर्जा पे स्लेटी धब्बे होते हैं और उस अवरोध को दूर करती हैं जो उनके विकास में बाधक होते हैं, जिनसे वो सही निर्णय ले पाते हैं, खुद के अंदर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान प्राप्त कर पाते हैं। एक तरह से कहें तो परिवर्तक आत्माएं सफाई दल में आती हैं, जिनका काम ऊर्जाओं से स्लेटी धब्बों को साफ करना है, ताकि ऐसी आत्माएं सही मार्ग पे आगे बढ़ सकें और एक सफल व्यक्ति बने। अब प्यूरियन भी इसी तरह की आत्मा थी। जब उससे पूछा गया कि पुनर्रचना का जो आत्मिक ज्ञान है या जो प्रशिक्षण वो आत्मालोक में ले रही है, क्या उसका उपयोग उसने कभी भौतिक कार्यों में भी किया है या नहीं, यानी आत्मालोक की पुनर्रचना के ज्ञान को यहाँ धरती पे लोगों के ऊपर इस्तेमाल करना। इस पर उसका जवाब था हाँ, पर मैं अभी तक नहीं जान पाई हूँ कि कितना। मतलब प्यूरियन उस ज्ञान का उपयोग तो कर रही है, पर कितना कर पा रही है इसका अंदाजा उसे भी नहीं है। आगे उससे पूछा गया कि आत्मालोक की पुनर्रचना और भौतिक जगत की ऊर्जा बदलाव में दोनों के प्रशिक्षण में क्या कोई फर्क है। इस पर उसने बताया कि हमारे प्रशिक्षण के कुछ भाग तो समान होते हैं, पर हम में से जो भौतिक रूप के साथ काम करना चाहते हैं, उन परिवर्तकों को जिंदगियों के बीच जीवन के अध्ययन के लिए दूसरे लोगों में भेजा जाता है। अब अगर मेरी भाषा में कहें तो ऐसी आत्माओं को प्रैक्टिकल भी करवाए जाते हैं जो दो जिंदगियों के बीच में दूसरे लोगों पे होते हैं, शायद जीवन की समझ डेवलप करने के लिए। खैर, डॉक्टर न्यूटन का अगला सवाल था, ठीक है, अब उस अंतिम प्रशिक्षण के बारे में बताओ जो तुमने भूलोक पे आने से पहले परिवर्तक के रूप में लिया था। इस पर प्यूरियन का एक्सप्रेशन ऐसा था मानो सपना देख रही हो। फिर उसने बताना शुरू किया, अरे ये एक दूसरे आयाम से आती दो आत्माएं, शायद ये हम 6 के साथ मिलकर काम करेंगे। इन्होंने हमें सिखाया है कि अपनी तरंग में ऊर्जा को किस प्रकार एक केंद्रित पुंज के रूप में कस कर रखना चाहिए, छितराए रूप में नहीं। मैंने अपनी ऊर्जा को अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए केंद्रित करना सीखा है। क्या ये आत्माएं भौतिक जगत से थी? एक गैस युक्त क्षेत्र जैसा, जहाँ उनकी बौद्धिक क्षमता विद्यमान रहती है, बुलबुलों के रूप में होते हैं, किंतु वे बहुत अच्छे थे। हमने सीख लिया, ओह, हमने जान लिया। आगे डॉक्टर न्यूटन का सवाल था, मुझे विश्वास है अब तुमने जो सीखा है उसके व्यवहारिक उपयोग पर वापस आते हैं, क्योंकि अब तुम अपनी दक्षता के मूल के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हो। मुझे बताओ कि तुम धरती पर एक परिवर्तक आत्मा के रूप में आज इस आत्मिक ज्ञान को ऊर्जा के कार्य में कैसे उपयोग करते हो। इस पर प्यूरियन ने बताना शुरू किया, केंद्रित पुंज, हम इसे एक विकिरण के रूप में उपयोग करते हैं, जैसे दंत चिकित्सक एक सड़े हुए दांत को खोद कर निकालता है, उसे केंद्रित कर दूषित ऊर्जा को साफ कर दिया जाता है। यह तीव्र उपाय है, मेरे लिए धीमी प्रक्रिया का उपयोग करना कठिन है, जो कि लंबी अवधि तक बना रहने वाला है और अधिक प्रभावकारी होता है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ और एक प्रकार की अर्ध तंद्रा में चली जाती हूँ और अपने रोगी के मस्तक के समीप अपने दोनों हाथों को कप के रूप में ले जाती हूँ। साथ ही मैं ये भी अनुभव कर रही हूँ कि भूलोक की कक्षाओं में मैंने जो सीखा था उसकी तुलना में आत्मालोक में जो पढ़ा था वो ज़्यादा कारगर सिद्ध हो रहा है।
पर मैं सोचती हूँ कि यह बात उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रखती। मैं ज्यामितीय आकार जैसे कि ऊर्जा का सर्पिल रूप के साथ कार्य करती हूँ। मैं इस रूप की मन में रचना कर उसका मिलान किसी रोगग्रस्त बिंदु के आकार से करती हूँ। फिर मैं रोगग्रस्त मटमैले भागों के इर्द गिर्द ऊर्जा की संरचना को फैला देती हूँ। अब वे भाग मेरे धीमी उपचारक तरंगों से ठीक होने के लिए तैयार हो जाते हैं, जैसे कि किसी दर्द युक्त मांसपेशी पर गर्म पट्टी रखने जैसा। तुम देखते हो कि ये आत्माएं आते हुए क्षतिग्रस्त हो गई थी और धरती पर शरीर के विकास के साथ इनकी दुर्बलता केवल बढ़ती जाती है। अब डॉक्टर न्यूटन बड़ी आश्चर्य के साथ पूछते हैं, अरे एक मिनट रुको, आते हुए क्षतिग्रस्त हो गई थी, इससे तुम्हारा क्या आशय है? मेरा विचार है कि धरती पर तुम्हारे क्रियाकलापों में अधिकतर जीवन संकटों से दूषित हो गई ऊर्जा सम्मिलित होती है। अब प्यूरियन ने फिर बताना शुरू किया, यह समस्या केवल एक अंश है। जब आत्मा धरती पर शरीर में प्रवेश करती है, तन में सघन तत्व के रूप में आती है। उसके द्वारा धारण किए जाने वाले शरीरों में स्थित मूल जैविक ऊर्जा मोटी होती है। इसके विपरीत आत्मा में एक प्रकार की शुद्ध परिष्कृत ऊर्जा रहती है, जो कुछ मानव देहों के साथ आसानी से घुल मिल नहीं पाती। इन सबका अभ्यस्त होने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। नई आत्माएं खास तौर पर आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। वे अपने मार्ग से जल्दी ही भटक जाती हैं और विकृत भी हो जाती हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम भिन्न भिन्न रोगियों पर ऊर्जा के अलग अलग रूपों का उपयोग करती हो, क्यों? हाँ, यह परिवर्तक का कार्य होता है। आत्माओं की क्षतिग्रस्त ऊर्जा रेखाएं अत्यंत विकृत होती हैं। विषाक्त ऊर्जा से मुक्त के लिए उन्हें दोबारा व्यवस्थित करना पड़ता है। ये भ्रमित आत्माएं इतनी असंतुलित होती हैं कि हमें अपनी अत्यधिक क्रियाओं को शरीर की उन सभी कोशिकाओं की ओर मोड़ना पड़ता है जहां नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित करती है। ये सारा कार्य उचित प्रकार से क्रियान्वित हो जाने पर आत्मा मानव मस्तिष्क के साथ पूर्णतः व्यस्त हो जाती है। ये संतोषप्रद है, हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। हम परिष्कृत ऊर्जा के लिए स्वयं को मानसिक स्पंज कहते हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारा शरीर कणों से निर्मित एक ऊर्जा क्षेत्र से बना होता है, जो देखने में तो ठोस दिखाई देता है पर होता तरल है और कंपन संवाहक के रूप में कार्य करता है। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे हम अपने उच्चतम ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर आंतरिक ज्ञान शक्ति के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। और बहुत सी ऐसी पद्धतियां हैं जैसे मालिश, योग, एक्यूपंक्चर, चुंबकीय उपचार, जिनसे हम अपनी जीवन ऊर्जा को संतुलित भी कर सकते हैं। रेकी भी इनमें से एक है। रेकी हाथों के द्वारा उपचार करने की एक प्राचीन कला है। क्षतिग्रस्त ऊर्जा पर कार्य करने और मूल्यांकन करने के बाद इसके विशेषज्ञ संतुलन पैदा करने के लिए शरीर के संरेखण के साथ मानव ऊर्जा क्षेत्र के खाली स्थान को भर देते हैं। नहीं तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र में स्थित नकारात्मक ऊर्जा का अवरोध हमारी कार्य क्षमता को घटा देता है। यानी देह और आत्मा दोनों का संतुलन रखने पर ही व्यक्ति सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है। इसलिए दोनों में मधुर संबंध होना जरूरी है। हमें आत्मा और शरीर दोनों का ही ध्यान रखना होगा। बाहरी और आंतरिक व्यक्तित्व में संतुलन होने से ही हम अधिक क्रियाशीलता से शारीरिक, आत्मिक और वातावरणिक तीनों संबंधों में भाग ले सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम एक पहलू पर तो कार्य करते हैं, लेकिन दूसरा पहलू हमसे पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। हमें लगता है कि ये हो जाएगा तो दूसरा तो अपने आप ठीक हो ही जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। अब उदाहरण के लिए शिक्षा को ही देख लीजिए। पहले भले ही हम पढ़े लिखे थोड़ा कम थे, पर मोरल वैल्यू ज़्यादा थी, नैतिकता ज़्यादा थी, लोगों में आपसी प्रेम ज़्यादा था। अब साक्षरता रेट तो समय के साथ बढ़ती चली गई, पर बाकी चीज़ें रसातल में पहुंच गई। हमें लगा शिक्षित हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। आई क्या? बाह्य शिक्षा या कहें डिग्रीधारी शिक्षा क्या हमारी नैतिकता को बचा पाई? इसलिए मैंने कहा था कि डिग्रीधारी और शिक्षित होने में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज चारों तरफ देखिए तो साक्षरता बढ़ गई, पूजा पाठ में झाम ताम भी बहुत बढ़ गया।
आज से 30-40 साल पहले चले जाएं तो शायद पूजा पाठ इतना खर्चीला नहीं था। आज सारी बाहरी चीज़ें हम बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, पर अंदर की इंसानियत कहीं दब गई है, खो गई है। अगर इतिहास के पन्नों में थोड़ा सा पीछे जाएं, तो राम और रावण ज्ञानी तो दोनों ही थे, विद्वान भी थे, बलशाली भी थे, पर विद्वता क्या अराजकता का सर्टिफिकेट होती है? एक शिक्षा जो लोगों के सहयोग में कड़ी थी और एक जो लोगों के दमन में। शिक्षा सेम थी, बस नैतिकता घट गई, आत्मिक जागरण घट गया था। अब आत्मा लोक में इसका परिणाम क्या होगा, इसे अगर कुछ देर के लिए छोड़ भी दें तो धरती के परिणाम को ही देख लीजिए, क्या हुआ। नैतिकता जब जब घटी है, विनाश की ओर ही ले गई है। कुछ वैज्ञानिक अब धीरे धीरे इसका इशारा देने भी लगे हैं। खैर, मुझे क्या, मुद्दे की बात यह है कि हमें शरीर और आत्मा दोनों पे ही वर्क करना चाहिए। जितनी शरीर की हिफाजत ज़रूरी है, उतना ही इस शरीर को चलाने वाली उस ऊर्जा पे भी कार्य करना ज़रूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आत्मा में एक पर्टिकुलर वेट और मेमोरी दोनों होती हैं और इसे नापा भी गया है, शायद 1 छटाक के आसपास। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो होती ही नहीं है। अगर आत्मा होती ही नहीं तो ये अंतर आता कैसे? अब ये नापा कैसे गया, इसकी चर्चा तो हम फिर कभी करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में अगले नए केस के साथ।